हेलो हाय दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आशा करते हो अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए ब्लॉग में। तो जैसे कि आप सभी को पता है, आज दुर्गा पूजा का आखिरी दिन है और आखिरी दिन माँ अपने बच्चों के साथ अपने ससुराल चली जाएंगी, अपने घर। तो उस दिन सुबह सुबह जो बेंगोली लेडीज़ और बच्चे होते हैं, सुबह सुबह अपने घर का पूजा पाठ ख़त्म करके फिर पंडाल जाके माँ से आशीर्वाद लेती है। तो वैसे ही मैंने भी आज सुबह से बहुत जल्दी उठ गई थी। उठ के नहा धो के घर का पूजा पाठ करके फिर आज मेरा फास्ट है, तो उसके साथ मैं आई हूँ पंडाल। और सुबह सुबह पंडित जी पूजा करके निकल गए थे। उसके बाद जितने लेडीज़ हैं उनको पूजा करने का मौका मिलता है। तो सुबह सुबह आ गए थे, सुबह 9:30 लगभग। तो उस टाइम इतने लोग आए नहीं थे, इसलिए भीड़ थोड़ा कम था। तो मैंने सोचा, सुबह पिछले साल जब मैं आई थी तो इतना भीड़ था, तो माँ का पूजा करना मुश्किल हो गया था। इसलिए मैंने इस साल सोचा कि थोड़ा जल्दी चले जाते हैं तो पूजा भी अच्छे से हो जाएगी। तो इसलिए मैं आज जल्दी जल्दी चली आई। तो पहले पूजा का जो प्रोसेसिंग है, पहले फूल दुब्बा तुलसी बेलपत्ता इस सब से भगवान, मतलब जितने भगवान हैं, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ, कार्तिक गणेश और मेन दुर्गा माता, सबका पूजा करते हैं। उसके बाद जाके जो एक के बाद एक प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद जाके फूल दुब्बा से पहले करते हैं। उसके बाद जाके सबको सिंदूर चढ़ाते हैं। फिर जाके सबको सबकी मुँह मिठाई करवाते हैं। फिर आरती, फिर जो पान और सुपारी है उनको दिए जाते हैं। फिर जाके माथा टेक के माँ से आशीर्वाद लिए जाते हैं। तो मेरी प्रोसेसिंग, मेरा ऐसा यही प्रोसेसिंग है, ज़्यादातरों का ऐसा ही होता है। तो मैंने पहले फूल दुर्बा तुलसी बेलपत्ता से सबकी सब भगवान जी का पूजा किया नहीं, अभी कर रही हूँ। जैसे दिख रहा है तो वैसे ही बोलना है ना। तो तो अभी कर रही हूँ। तो उसके बाद जाके एक के बाद एक फिर जाके मिठाई खिलाना है सबको और बोलना है, माँ आप जल्दी से जल्दी आ जाओ। 1 साल तक का इंतज़ार बहुत भारी पड़ता है, पर क्या करें, टाइम तो टाइम है ना। 1 साल के बाद ही माँ आएंगी। तो ये जो जितने दिन है, ये पहले जब हम बचपन में छोटे थे तो 4 दिन का दुर्गा पूजा होता था। अभी तो 4 दिन से ज़्यादा ही होता है, मतलब 1 वीक क्या होता है, लगभग मान लो महालया के बाद से ही पूजा शुरू हो जाती है। मतलब देखना, हम लोग ने महालया के 1 दिन बाद ही रात को निकल जाते हैं देखने के लिए। तो 4 दिन तो नहीं होता हमारे पास, 6-7 दिन होता है। और जैसे आज का दिन आखिरी है, वो आखिरी मतलब पंडाल में आखिरी होता है। उसके बाद भी कोई कोई पंडाल में दुर्गा माता को रख देते हैं, सबको जो जो लोग नहीं देख पाए तो उन लोगों को दिखाने के लिए। फिर अच्छा सा एक दिन देख के विसर्जन कर देते हैं। तो जैसे कि मेरा पूजा भी आधी हो गई, तो अभी मैं सबको मिठाई खिला रही हूँ, प्रसाद लगा रही हूँ। तो उसके बाद जाके पूजा जैसे ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद जाके जितने सुहागन होते हैं पंडाल के अंदर सबको सिंदूर लगाना होता है। ये एक नियम है। तो जितने सारे, मतलब आप पहचानो ना पहचानो, अगर आप पूजा करके जा रहे हो घर, रास्ते में भी कोई सुहागन आपको मिल जाए तो भी उन लोगों को मतलब सिंदूर लगाओ, और सिंदूर का जो डब्बा होता है वो गिफ्ट करो तो अच्छा मानते हैं, ऐसे हमारे में बोलते हैं। मैं जो बचपन से सुन के आई हूँ। तो मेरी पूजा हो रही है अभी, इसलिए शांति है कि भीड़ नहीं है। नहीं तो वीडियो तो बहुत मुश्किल हो जाती है, वीडियो करना बहुत मतलब पंगा ही हो जाता है। तो पिछले बार तो मुझे मेरा जो कैमरामैन आया था तो उसने थोड़ा बहुत ही किया था, पूरा वीडियो कर ही नहीं पाया क्योंकि मैं दिख ही नहीं रही थी, इतना भीड़ था। चलो अभी मेरी पूजा थोड़ा सा और बाकी है, अभी आरती हो रही है। तो दुर्गा माता है ना, थोड़ा सा ऊपर है, तो इसीलिए उनको मतलब पास में आरती करना और एकदम नीचे से आरती करने में, चलो कोई नहीं, भगवान तो भगवान ही है। फिर भी बहुत मुश्किल रहा पूजा करना, फिर भी मैंने किया, सभी ने किया। खांसी हो गई दिल्ली में इतनी ठंड है ना, मतलब पूछो मत। ये वीडियो एक्चुअली मैंने दुर्गा पूजा के टाइम घर पे जब गई थी तब किया था, पर उसको एडिट करके वॉइस देने का टाइम ही नहीं मिला। तो अभी जैसे मैं दिल्ली में आके फ्री हो गई हूँ तो अभी एडिट भी किया, अब वॉइस दे रही हूँ। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा, तो आशा करती हूँ अच्छा ही लगेगा। तो चलो, मेरा पूजा ख़त्म हो गया, अब सिंदूर लगाने की बारी है। अभी पहले माथा टेक लेती हूँ और माँ से प्रार्थना कर लेती हूँ कि माँ जल्दी आना और आपके पीछे हम सबको अच्छा से अच्छा रहने का आशीर्वाद देना, ताकि हम सब अच्छा रहे, स्वस्थ रहे। और यही कामना के साथ मेरी पूजा हो गई ख़त्म। और अब जा रही हूँ मैं सिंदूर लगाने, उसके बाद घर वापस, क्योंकि उस दिन धूप बहुत तेज़ थी और मुश्किल हो रहा था चलने में। अभी सिंदूर, मैं इनको सिंदूर लगा रही हूँ पर मैं इनको जानती नहीं हूँ, पर अच्छा लगता है ऐसे हर किसी को सिंदूर लगाना। चलो अब हो गया, और एक दीदी बाकी है, मैं इनको जानती हूँ, उनको भी लगा देती हूँ। पिछले साल जब मैं आई थी मुझे भूत बना दिया इतना, मैं फिर घर जाके मैं खुद को ही नहीं पहचान पाई कि मैं हूँ।
चलो अब मेरी पूजा हो गई समाप्त। अब मैं निकल पड़ी हूँ अपने घर के लिए। अब मेरा कैमरामैन मेरे आगे आगे है और मुझे कैमरा करते हुए अब मेरे पीछे हो गया कैमरामैन। फिर मैं रुक गई। मैंने रुकने के बाद बोला कि मेरे आगे जाओ। चलो अब मैं रोड पे आगे। चलो अब मैं धीरे धीरे घर चली जाती हूँ। एक्चुअली जो ये पूजा करने का नियम है ना, घर से खाली पैर आना होता है। अब मेरे पैर में लगी थी चोट और मुझसे चला नहीं जा रहा था, तो इसलिए मैंने चप्पल डाल दिए। तो ये जो ब्लॉग मैंने दुर्गा पूजा के टाइम बनाया था, तब मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो चलो सोचा अब दिल्ली में आके अब बना लूँ, कम से कम बना तो सही। पिछले साल तो वो भी नहीं बना पाई थी। तो इस साल छुट्टी घर गए थे, तो छुट्टी का दिन भी छुट्टी भी कम ही था, इतना ज़्यादा छुट्टी नहीं था, पर एंजॉय बहुत किया। पर एडिट नहीं, वीडियो भी किया, कैमरामैन जब मेरे साथ था। तो सब कुछ ही है, पर टाइम नहीं मिला कि एडिट करके अपलोड कर दूँ। तो अभी एडिट भी कर दिया, वॉइस भी डाल दिया, अभी बाकी है अपलोड करने का। तो चलिए आज का ब्लॉग इतना तक ही था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरे ब्लॉग देखते रहिएगा। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू। अब दिन है, गुड नाइट तो नहीं बोल सकती ना। देखिए।